अभी मेरा 70 साल हुआ अभी मेरा उम्र है। तो 55 साल पहले वो पहला शिरडी गया था। बाद 85 से मैं शिरडी चल के जाता हूँ, पैदल यहाँ से? पैदल पैदल अरे पैदल। बाबा, हाँ, मुंबई से। अरे बाबा। कम लोग बाबा को समझते हैं। उनके लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि बाबा है ना शिरडी में बैठे थे। बाबा शिरडी में नहीं बैठते। बाबा का द्वारका माई की तस्वीर है ना, जो बंदा घर पे लगाते हैं तस्वीर, वो ऐसा लगता है, फील करता है कि अपने घर में बाबा बैठे हैं। अभी तक शिरडी वालों को भी कुछ बात मालूम नहीं। बोला डरना मत, कुछ नहीं होगा। तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो ये बंदा कौन है। उसने हाफ पैंट पहनी थी। सूरज नीचे ढल रहा था और वो सूरज की किरणें ना सब उनके बदन के ऊपर गिर रहा था। मेरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या मेरा क्या है, मेरा क्या लाया था मैंने। गाड़ी मारुति भी 4 पहिए के रहते, मर्सिडीज भी 4 पहिए के रहते। लास्ट में आदमी एक्सपायर होने के बाद, गुजरने के बाद 4 कंधे पे ही उठाना होता है। लेकिन मुझे बताओ, ये दुनिया में भगवान है किधर है? बाबा है ना, साईं बाबा, वो भगवान नहीं है। मैं बोलते वो भगवान नहीं है। ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बाबा के एक ऐसे भक्त से जिनके लिए हम कह सकते हैं कि पूरी द्वारका माई ही उनके घर में बसती है, जिनका नाम है भिकाजी गंगाराम लोरेकर, जो कि मुंबई में रहते हैं। और आज हम सौभाग्य से उनके घर पे हैं, उनके पॉडकास्ट के लिए। तो आइए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए मिलते हैं सीधा बाबा से। ओम साई राम। ओम साई राम। कैसे हैं? बस ठीक है, ठीक है। आपकी दुआ, बाबा की दुआ। बहुत अच्छा लगा बाबा। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला हम लोगों के लिए। हम इतनी दूर से आए और आपने वो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय देना यानी आप मेरे घर पे आना, बाबा का कुछ तो ये रहेगा। कोई भी किसी को कभी किसको मिलना है ऐसा, ये बॉम्बे के अंदर, ये इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कितने लोग हैं, कुछ तो उनका रीजन होगा तो ये आदमी मिलता है। और बाबा ने साई चरित्र पोथी में लिखेला है, मेरा चिड़ी यानी मेरे चिमनी बोलते हैं हिंदी में, यानी चिड़ी यानी चिड़िया 7 समंदर पार अगर होगा तो भी उसके पैर में रस्सी बांध के लेके आऊंगा। तो मुझे लगता है कि बाबा ने आपको है ना, आप चिड़ी समझते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि रस्सी बांध के मेरे घर पे खींचना है आप। सच में? हाँ, बोलो। सौभाग्य। तो बाबा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो शुरुआत, जब आप बाबा से किस उम्र में आप जुड़े, और सबसे पहला बाबा का अनुभव क्या था आपकी लाइफ में? मेरे घर में मेरा छोटा भाई पहला शिरडी गया था। अभी 50 साल पहले की, 55 साल पहले की। अभी मेरा 70 साल हुआ अभी मेरा उम्र है। तो 55 साल पहले वो पहला शिरडी गया था। बाद में वो आया और बाबा का समाधि का है ना ऐसा फोटो मिलता था उधर शिरडी, वो पहले लेके आया था। जब भी हमें मालूम नहीं था शिरडी क्या चीज था, बाबा क्या चीज था, ये वो सब मालूम नहीं। उसके बाद मैंने मेरे माँ को लेके जाए 45 ईयर्स, 45 साल 48 साल हो गए मैंने मेरे माँ को शिरडी लेके गया था मैं। उसके बाद में तो 85 से मैं शिरडी चल के जाता हूँ, पैदल यहाँ से? पैदल पैदल पैदल। अरे बाबा। हाँ, मुंबई से। अरे बाबा। दादर से निकलते पालकी वो। हाँ। तो वो पालकी में से मैं चल के जाता हूँ हर साल में। यानी मैं जाता ही नहीं, मेरी चलने की औकात नहीं, लेकिन बाबा मुझे चलाते हैं। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हिम्मत है चलने की। सब बाबा चाबी घुमाते हैं, हम बस कठपुतली है, बस हिलते हैं बस। अगर मेरे में मैं आ गया तो समझो मैं खत्म हो गया। ये सब करने वाले, धरने वाले सब वो है। लेकिन आजकल के जमाने में है ना, लोगों को ये चढ़े ले, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं इतना किया, मैंने कुछ नहीं किया। सब बाबा चाबी मारते हैं, हम लोग हिलते हैं। ये मेरी समझ है। हाँ। और ये सच है। हाँ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सच है। बिल्कुल। और जिस दिन बाबा ये चीज समझने लग जाएंगे ना लोग, तो मुझे लगता है उनकी भक्ति अपने आप निखर जाएगी। जब हम लोग, भाई साहब क्या है मालूम है क्या, कम लोग बाबा को समझते हैं। बिल्कुल। मेरा तो इतना ज्ञान नहीं है, इतना स्टडी नहीं मेरा बाबा का है। तो मैंने एक 45 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं 85 से मैं बॉम्बे से चल के जाता हूँ दादर से। तो पहला साल में मैं जब शिरडी गया
तो उस टाइम में 150 आदमी लोग था, 100 आदमी लोग था। तो मैं सोचता था 100 आदमी बोले को 100 दिमाग, बिल्कुल। ये 100 दिमाग एक ही रस्सी में भेड़ बकरी को बांधे जैसे कैसा चलते है? कुछ झगड़ा नहीं, लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। अगर बाहर किधर देखो 10 आदमी मिलेगा तो भी खिंचातानी होता है। वो एक साल में जाने के बाद मैंने मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये क्या मामला है कि इतना चुपचाप कुछ आवाज नहीं करता है, कुछ झगड़ा नहीं करता है, इतना लोग पालकी के बाबा का लेके चलते हैं। तो उसके बारे में कुछ तो ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए। जब इसे मैं स्टडी इतना किया ना कि मेरा वो बाबा का सोच सोच के ना मेरा अभी दिमाग खराब होने लगा कि इतना बाबा का ये सब है। लेकिन भाई साहब मेरे अंदाज से है ना, मैं अभी कभी शिरडी जाता हूँ, कोई बाहर फंक्शन में जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है लोग है ना जो जाते हैं शिरडी, वो बाबा को है ना मांगने के लिए जाते हैं। मैं भी पहला मांगता था, लेकिन मैं उस टाइम में ना समझता, मेरे को समझ नहीं था बाबा क्या चीज है। लेकिन मुझे बाबा क्या चीज है ना वो मेरा समझ में आने के बाद मैंने मांगना छोड़ दिया। बाबा मुझे समझा बाबा क्या चीज है। बाबा से मांगना कुछ जरूरत नहीं, बाबा को मालूम है। अगर समझो मुझे 100 रुपया मुझे चाहिए, जरूरत है, लेकिन बाबा को मालूम है इसका ये बंदे का 100 रुपये से काम नहीं चलेगा, इसको ना 1000 रुपये देना मांगता है। लेकिन अपनी औकात क्या है, 100 रुपये 100 मांग रहे हैं, 100 मांग रहे हैं। लेकिन बाबा का हिसाब बहुत अलग रहता है। तो उनको क्या समझते हैं कि इनको 1000 रुपये दो तो भी इनका काम भी बन जाएगा, 2 पैसे इसके पास भी रहेगा। लेकिन अपने दिमाग वैसे रहता है, जो मांगता है उतना लपेट लो, अभी ऐसी बात है। तो मेरे को अभी मैं शिरडी जाता हूँ, कभी अभी गए महीने में भी, अभी मैं मेरी वाइफ भी लड़की हम लोग शिरडी जाके आए। तो बहुत लोगों ने लोगों को देखा मैंने कि मांगते हैं, बोलते हैं मुझे बाबा ने बहुत दिया, अभी मेरे पास कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब बहुत दिया। कोई बोलता है कि शादी हुए लोग जाते हैं बाबा को मिलने के लिए, बाबा मुझे बीबी अच्छे दिए। कोई लड़की वाले बोलते हैं मुझे अच्छा मर्द मिला, अच्छा पति मिला। अभी बाद में बोलता है मुझे बच्चा दे दो, बच्चा देने के बाद बोलता है मुझे अच्छा घर दे दो। बहुत से लोग ना बाबा को मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बाबा को बहुत कम लोग समझते हैं। मतलब कुछ ऐसे भक्त होंगे, जैसे कि मैं अपना बताऊं थोड़ा सा, कि हम जब जाते हैं ना शिरडी तो पहले जाके ऐसे होता है कि बाबा आप कैसे हो, है ना। तो वैसा ना बहुत मुझे लगता है कि कम है ऐसा कि बाबा से तो पूछो वो कैसे हैं। सही बाबा आप कैसे, कुछ खाया, कुछ लेके आता हूँ। तो आप इतना दुनिया घूमते हैं, आप इतना दुनिया घूमते हैं, बोले आप क्या लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि बाबा है ना शिरडी में बैठे ले। बाबा शिरडी में नहीं बैठते हैं, दुनिया भर में बाबा घूमते हैं, लेकिन अपने लोग को समझते नहीं। अभी आप देखो, आप और हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बाबा ये तस्वीर है, ये छोड़ दो। कभी वो तस्वीर में से भी देखता हुआ क्या चैनल है। बिल्कुल ऐसी बात है। सही बात। ऐसे है। आपने तस्वीर की बात करी तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बारे में बाबा खुद ही बताएंगे थोड़ा सा कि बाबा, जैसे हमने शुरू में बोला कि आपके घर में द्वारका माई बसती है, तो उसके पीछे का इस तस्वीर का कारण और इसके पीछे की थोड़ी स्टोरी बताइए। मैं जब भी जाता था पहले स्टार्ट से, तभी मेरा दिमाग ऐसा कुछ था कि आप बोलेगे पत्थर है, पत्थर को पैर पड़ो, तो मेरा दिल नहीं मानता है। आप बताओ उसमें भगवान है तो मैं वो मानूंगा। मतलब लॉजिक, लॉजिक डायरेक्ट ऐसा है। तो मैं कभी शिरडी जब जाने लगा ना, तो मुझे ना द्वारका माई से बहुत लगाव होने लगा। बहुत बोलेगे तो बहुत लगाव होने लगा। यानी द्वारका माई बोलेगे तो बाबा का हेडक्वार्टर। बिल्कुल, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और चावड़ी बोलेगा तो सेकंड क्वार्टर। ऐसा समाधि मंदिर तो बाद में बन गया। बिल्कुल। दूसरी बात बोलेगा तो बाबा ने 60-62 साल यानी 62 साल द्वारका माई में निकाले उन्होंने। यानी जो कुछ है ना वो बाबा का सब खजाना सब उधर है। ऐसा है। लेकिन मैं लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, हर एक की दिमाग अलग है। बिल्कुल। सब समाधि मंदिर जाना चाहिए, चावड़ी जाना चाहिए, गुरुस्थान जाना चाहिए। तो मैं कभी भी शिरडी जाता हूँ ना, तो पहले गुरुस्थान जाता हूँ। गुरुस्थान यानी बाबा का गुरु का स्थान। बिल्कुल।
तो उनको नमस्कार करके बाद में मैं द्वारका माई चावड़ी जाता हूँ। तो चावड़ी द्वारका में जाने के बाद है ना, मुझे ऐसा लगता था तो बाबा का तस्वीर देख के ना कि मुझे ना मेरे घर पे ऐसा तस्वीर चाहिए, ऐसा तस्वीर चाहिए। उस टाइम में मैंने, अभी बहुत ओपन हो गया, सब कुछ मिलता है कि ऑनलाइन ये वो सब मिलता है, अभी कैसा जैसा तस्वीर मांगता है वैसा कर लेते हैं। तो मैं द्वारका में जाने के बाद है ना मुझे लगता कि यही सेम तस्वीर मुझे चाहिए। तो द्वारका में जो फ्रेम है बाबा की, वो ऐसी लगती है कि जैसा घर में बैठे लगते हैं। बिल्कुल। और जो पत्थर भी बैठी ले ना, वो बाबा किधर हवा खा रहे हैं ना, पत्थर भी बैठे हैं। हाँ। वो चीज में, वो तस्वीर में, वो ये तस्वीर में बहुत जमीन आसमान बहुत बाबा फर्क है। और बाबा का द्वारका माई की जो तस्वीर है ना, जो बंदा घर पे लगाते हैं तस्वीर, वो ऐसा लगता है, फील करता है कि अपने घर में बाबा बैठे हैं। बिल्कुल। ऐसा है। तो उसकी वजह से मैं सोचा कि नहीं, ऐसे ही बनाने चाहिए। तो बचपन से मुझे है ना पेंटिंग करने का, बहुत चित्रकारी करने का बहुत मुझे लगा होता। मैंने जे आर्ट वगैरह बोलता है ना, ऐसा कर ऐसा डिप्लोमा वगैरह कुछ, लेकिन बचपन में मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था क्या करना है क्या नहीं करना क्या। वैसा मैं बहुत जगह से मैं फोटो ढूंढता रहा नहीं। फिर मुझे कुछ साल के बाद है ना बाबा का तस्वीर मुझे मिल गया। आई थिंक उस टाइम पे इंटरनेट सुविधा भी इतनी नहीं थी। कुछ नहीं था मेरे ख्याल से। इंटरनेट और कुछ भी नहीं था। बाबा का ओरिजिनल तस्वीर भी बाहर में नहीं आई थी। उस टाइम में वो तस्वीर है ना, ओरिजिनल बाबा के द्वारका में से निकल के है ना, वो साठेवाड़ा करके उधर था, वो गुरुस्थान के पीछे सामने देखो वाड़ा अभी है ना अभी, उधर वो तोड़ के है ना दूसरे बाजू में बना दिया है। तो उधर वो पहले माले पे वो थी तस्वीर। तो वो तस्वीर को जाके है ना हम लोग देखते कि और वो जो द्वारका में ना तो तस्वीर दूसरी थी, डमी। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था ओरिजिनल तस्वीर उधर है। तो उधर जाके मैं देखता था कि ये तस्वीर बहुत, कितना घंटों तक उधर में जाके बैठता था उधर ऐसा। वो देख के मैं सोचा नहीं, अपने को बनाना, अगर तस्वीर बनाने तो ऐसे ही बनाने अपने को तस्वीर। तो उस टाइम में मैंने मेरे दिमाग में रख के मैंने घर में आया तस्वीर बे करने के लिए, सब कैनवास कलर बिलर सब जमा मैंने किया। लेकिन बाबा की वो जो तस्वीर है, तस्वीर देखना, कैमरे पे देखना, निकालना वो बात अलग है, और तस्वीर देख के ऑब्जर्व करना, वो तस्वीर मुझे दिमाग में आने के लिए 12 साल लगे मुझे। 12 साल वो स्टडी करने के लिए बाबा की क्या चीज है, बाबा की आँख के नीचे झुर्रिया है, बाबा के नीचे ऊपर से तिलक लगेले है, उसके ऊपर जो रिंकल आया है, छोटी बात है ऐसा। ये बाबा की एक साइड की मूछ देखो हल्की सी पतली है, एक साइड, ये छोटी बात है, ये दिमाग में ये सब बाबा की झुरिया है जो कपड़े के ऊपर, ये सब समझने के लिए ना मुझे 12 साल लगे। यानी एक तप बोलता है ना, क्या बोलते हैं, एक तप ही बोलता है ना 12 साल का। हाँ। तो उतना मुझे 12 साल लगे। 12 साल होने के बाद मेरा दिमाग में बैठ गया है हाँ द्वारका माई की तस्वीर। तो मैंने वो ये तस्वीर बनाया और मुझे वो 3 महीना लगा बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसा आप ये देख रहे हैं, ये बाबा की जो पेंटिंग है, ये कोई पिक्चर, डिजिटल पिक्चर नहीं है, ये बाबा ने खुद अपने हाथों से बनाई है। जैसे इन्होंने बताया कि 3.25 महीने इनको लगे ये बनाने में। समझने में क्या 12 साल लगे? समझने में, पूरी रिसर्च में इनको 12 साल लगे हैं, जिस टाइम पे इंटरनेट तो था ही नहीं, और इन्होंने वो बैठ के वहां पे ऑब्जर्व करके सारी चीजें अपने हाथ से, तब वो देखो आपके सामने ये तस्वीर। और इसकी मैं पूरी वीडियो आपको लास्ट में जरूर शेयर करूंगा। तो बाबा द्वारका माई की जैसे हम बात कर रहे हैं, एक मेरे मन में क्वेश्चन रहता है, वो हमेशा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक जो द्वारका माई के सेंटर में जो कछुआ है, हाँ है ना, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसके बारे में क्या है। अभी तक शिरडी वाले को भी कुछ बात मालूम नहीं, बस शिरडी वाले को बहुत मालूम नहीं, और मालूम होएगा तो नहीं, मालूम नहीं उनको क्या पड़े रहे, बाबा है ना बस, उसको लेन देन कुछ नहीं। वो जो द्वारका माई में जो कछुआ है, बाबा ने आत्मा 3 दिन ब्रह्मांड में चलाया था, उनके शरीर में आत्मा नहीं था, ऊपर चला दिया था। यानी उनके दोस्त रिश्तेदार वो सब मिलते रहे, वो बाबा घूमते थे। जब वो बोला था मैं बाजा भाई को मुझे देख के आया उस टाइम में, वो शिरडी के साई बाबा में दिया था। वो पूछा महासापति बाबा इतना टाइम क्यों आया? नहीं उधर बाजा भाई को दिल के आए थे उधर। तो वो 3 दिन आत्मा है ना उनके शरीर में था, तो उनका शरीर है ना उधर रखा था। वो जो कछुआ है ना, वो कछुए की जगह
महासापति अपना क्या बोलते हैं इसको, मंडी गोदी। गोदी में हाँ। रख सिर के रख ना के बाबा का। उधर बैठा था, बाबा सोए थे ओ, चारपाई के ऊपर। उसके लिए वो जो कछुआ है ना वो उधर रखेला है। अभी तक बाहर का दुनिया का तो छोड़ दे, लेकिन शिरडी वाले को भी मालूम नहीं कि क्या चीज है, क्योंकि उन्होंने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया ना, ऐसा है। और दूसरा बात बोलेगा तो क्या, वो कछुए का यानी सर है ना, वो थोड़ा सा मामूली 1.5-2 सूत है ना, उसका सर है ना राइट साइड। राइट साइड। आप कभी कछुए का सामने देखा, आप जो कितना करते हो मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा सा ना राइट साइड में, यानी उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब है ना कि कछुआ का बच्चा है ना, वो बच्चे है ना, कछुआ अपने माँ के पास देखते हैं, और आँख के नजर से है ना कछुआ का बच्चा है ना वो ये होता है, बड़ा होता है। बिल्कुल। तो वो कछुआ है ना बाबा के पास देखता है, ऐसा है। तो पूरी परवरिश बाबा को दे। हाँ समझ के, बिल्कुल। हाँ, ये बात है। वही सोच के अपन भी चलना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। हाँ, सच में कि देख के। हाँ, बस नजर बहुत हो गया आपको। माँ ने बच्चे को गोदी में उठाया तो ये नहीं होता है, माँ ने बच्चे को देखा तो भी बहुत होता है। हाँ, तो जैसे बाबा अभी आपने बताया कछुए के बारे में, तो सच बताऊं ना, तो जब आप बता रहे थे ना, मैं सच में द्वारका माई में ही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं द्वारका माई में बैठी हूँ, और जैसे आपने साक्षात द्वारका माई बना भी रखी है, कोई फर्क नहीं लगा। मैंने नहीं बनाया, मेरे औकत ने ऐसा बाबा ने करके लिया। मुझे बहुत प्यार है बाबा से। हाँ, वो करके साईं लिया। है ही इतने प्यारे, नहीं, साईं बहुत सच में बहुत प्यारे, प्यारे हैं, हाँ। बहुत प्यारे। तो बाबा कोई अपना ऐसा अनुभव शेयर करें अभी, कि जैसे हाँ कि साईं ने फर्स्ट टाइम आपके साथ कैसे एक्सपीरियंस किया, कि आपने साईं का साक्षात्कार किया जब। अभी मेरी बच्चे है ना, एक 8 साल की थी, 8 साल की। हम लोग शिरडी गए थे चल के, नहीं चल के नहीं, मेरे बेटी और लड़का मिलके हम लोग शिरडी गए थे। मेरे बड़ी बेटी को है ना बात करने को, सुनने को नहीं आता था। अच्छा। 2 कान से मशीन लगाती है। अच्छा। पहले बचपन तो बोल भी नहीं पाती थी वो पहले। अच्छा। तो मुझे कुछ उधर समाधि मंदिर में हम लोग जाते थे। उस टाइम में आरती के लिए भी बहुत कम लोग थे, बहुत कम। अभी तो इतना भीड़ है कि खींचातानी धक्का बुक्की सब होते, बहुत कम लोग हैं उधर। तो उस टाइम में गया है, तो उधर बाबा का जो समाधि पे 1 लोटा पानी भर के रखते हैं, लोगों को मालूम नहीं। वो लोटा है ना दूसरा दिन आधा होता है, आधा होता है। और वो लोटा है ना उठा के बाहर रखते हैं, बाजू में रखते हैं। आरती होने के बाद स्टार्ट में काकड़ आरती जब अब तो सुराही टाइप रख देते हैं। नहीं, वही पहला सादा लोटा था, अभी चांदी का आ गया, बाद में सोने का आ गया, लेकिन लोटा वो भर के रखते हैं। लेकिन अभी भी वो लोटा है ना वो आधा होता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो उस टाइम का जो बंदर थे उधर, पुजारी लोग थे, हम लोग आने जाने वाले थे, उधर मिलते थे हम लोग। तो उसका पानी और बाबा का जो क्या कहता पान, विड़ा दोपहर के खाना खाने के बाद बाबा को विड़ा देते हैं। वो विड़ा और वो क्या, वो महाराज अभी मेरे याद में नहीं, वो गुजर गए। वो साकेवाड़ा के नीचे रहते थे, वो इसके नीचे, वो साकेवाड़ा के गुरुस्थल के सामने जो वाड़ा था ना, उसके नीचे जो स्टेप थे उसके नीचे रहते थे। अभी मेरे दिमाग में नहीं आया उनका नाम। तो उन्होंने ना, वो पानी और वो विड़ा और द्वारका माई में ला के, हम लोग ने बोला मेरे बेटी ऐसे ऐसे, तो वो मेरे बेटी को देने के बाद है ना, उस टाइम में एशियाड बस थी, एशियाड उस टाइम में, वो दिल्ली में कहीं एशियाड का कुछ फंक्शन भरा था, वो एशियाड बस थी। हम एशियाड में बैठ के ना 4 जन बॉम्बे आ गए। जैसा हम लोग बस से उतरा ना, उधर मेरे बेटी ने हम लोग को दोनों को पुकारा, माँ बाप मम्मी पापा करके। जब इसे अभी तक उसके साथ के बच्चे कोई नहीं बात करते, कोई नहीं सुनते। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। और बाबा है ना, हम लोग मेरी बेटी पहला है ना, ये मंदिर नहीं था बनाएला, तो बाबा के सामने ऐसा मेरी बेटी सोती थी, हम लोग नीचे सोते थे कॉट के ऊपर। वो मेरी बेटी अकेला समझते, उसका ना मुंह सामने रहता था। वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या, वो छोटा बच्चा है, वो ना समझ रहे थे, उसको क्या मालूम पड़ेंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे से कुछ तो बात कर दिए। अच्छा। उस टाइम में बोलते थे मेरे से कुछ तो बोलते हैं, लेकिन मेरे को
अभी उसको भी समझ नहीं आ रहा है क्या पता नहीं कर, हमको भी नहीं समझते क्या बात कर। तो अभी उन्होंने जैसे बड़े होकर बताया होगा कि ऐसा ऐसा होता नहीं नहीं, अभी भी बोलते हैं, कभी ये कभी है ना, मैं कभी सीढ़ी जाता हूँ, किधर कहाँ जाते, कभी 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 मेरी जगह में सोते हैं इधर, तो कभी अकेला कभी सोएगा ना, लाइट बंद कर देना तो उसके माँ को बोलते हैं, मम्मी मैं भी लाइट जलाओ, मामा माँ लाइट जलाओ करके, क्यों नहीं बाबा कुछ तो बात करते हैं, लेकिन अभी भी उसके साथ वही होता है। हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या अभी क्या मैं बात हम लोग ज्यादा करके ये बात हम लोग शेयर नहीं करता है हाँ। कि किसको जमेगा नहीं जमेगा मालूम नहीं, बिल्कुल। तो अभी भी उसके साथ बात करते हैं। लेकिन अरे वाह, मतलब और कुछ दिन पहले की बात अभी है, हम लोग के घर में है ना कभी भजन विजन होता है, तो एक भजन मंडली हम लोग के घर में आए थे, और हम लोग ने झुनका बाकरी बोलते हैं ना, चपाती हाँ, झुनका बाकरी बोलता है, बाजरे कांदा की बिना, रोटी। हाँ वैसा और- करके वो बेडरूम में हम लोग ने लगा था, और ये लोग सब ऐसा है ना बैठे थे इधर, ये बजे में सब लोग बैठे थे, तो आखिर का जो गाना होता है ना भैरवी का ऐसा कुछ बोलता है उसको, तो आखिर का वो बोला चलो अभी आखिर का गाना लेना है, वो सब रोटी बीजी झुनका बाकरी लेके आना, वो बेडरूम में रखा था। एक बंदा, मैं भी नीचे बैठा था, ढोलक वाला इधर बैठा था, मैं इधर सामने बैठा था, मेरे बाजू में एक बंदा बैठा था, उसका नाम मिथिल करके था, मिथिल, वो भी बाबा का भक्त है, लेकिन मेरे से बहुत मेरे बच्चे की उम्र से भी बहुत कम थे, अच्छा। यानी 35 साल उसका, 32 या 34 साल उसका उम्र रहेगा, वो मेरा बाजू में बैठा था, वो भी तल्लीन हो गया था बाबा के भजन में, हम लोग सब तल्लीन हो गए, लेकिन आखिरी गाना है ना, तो मैं मेरा बेबी को इशारा कर रहा है, सब रखेला ना रेडी करके अभी सबको देना है, प्रसाद तो बोला हाँ, तो उतना टाइम में क्या हो गया मालूम है, वो जो बंदा मेरे बाजू में बैठा था उसका नाम मिथिल है, वो ऐसा आदमी देखो ज्यादा भीड़ रहता है बैठेला हुआ आदमी जब उठ के ऐसा क्रॉस होता है, वैसा वो क्रॉस हो गया, तो मैं बोले, मैं समझ गया ये अच्छा खासा आराम से बैठेला, अच्छा। या ऐसा क्यों क्रॉस हो गया, तो वो बोला ऐसा, मुझे इशारा किया, ठीक भाई ऐसा, मैं बोला ठीक है चलो जाने दो। बाद में ना अब मेरा बीबी अंदर गया, हम उठ के अंदर गए, बाद में झुनका बाकरी वगैरह वो सब लेके आया, सब बांटने लगा, तो मैंने बोला तू ऐसा क्यों होगा, क्या बात है, तो उन्हें वो बंदे ने मुझे बताया कि बाबा इधर से उतर के अंदर जाने गए देखा मैंने, अरे बाबा, उधर क्यों गया मालूम है कि मेरा भजन खत्म हो गया, हाँ मेरा भजन खत्म हो गया, तो अभी ये झुनका बाकरी इन लोग को दे दो, हाँ या अभी लॉकडाउन के बाद अभी मेरे को लगता है अढ़ाई साल हो गया, 2.5-3 साल हो गया अभी की बात है ये। और 2013 में 12 में हम लोग है ना म्हाड़ा का, बैंड्रा में जो म्हाड़ा का बिल्डिंग है, हाँ वहां पे हम लोग को, मैं मेरा वाइफ था उधर, गुरुवार के दिन हम लोग वो बिल्डिंग के नीचे म्हाड़ा में गए थे, सुबह से 10 बजे लेके 5:30 बजे तक उधर थे, लेकिन वो बंदा हम लोग को मिला नहीं था, हम लोग का घर का कुछ काम था, तो बस स्टॉप में हम लोग खड़े थे, और बाबा एक आदमी आया, हम लोग बस से देखना था, वो आदमी आया और हम लोग के सामने खड़ा हुआ, हम लोग पीछे ऐसा तो देखा, हम लोग को आवाज दे रहे हैं कि बेटा डरना मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग बोला कौन आवाज दे रहे हैं, मेरा घर का पेपर मेरे बीबी के हाथ में था, और जेरॉक्स पेपर था मेरे बीबी के हाथ में, तो बोला डरना मत कुछ नहीं होगा, तो मैं पीछे मुड़ के देखा तो ये बंदा कौन है, उसने हाफ पैंट पहनी थी, ऊपर टी शर्ट था, और हाथ में झोला था, ऊपर है ना जैसा बाबा जो कपड़ी बांधते हैं वैसा कपड़ी था, और ऊपर से ना जो मुस्लिम लोग थे हाथ से बुना हुआ टोपी रहता ना गोल राउंड वाला, हाँ जी हाँ जी, वो टोपी ऊपर से पहना था, अच्छा और उनका जो फेस था ना, वो द्वारका माई का जो फेस था ना वैसा हुबेहू, बाघ भी वैसा ही था, और उस टाइम में 5:30-6 बज रहा था, सूरज नीचे ढल रहा था, और वो सूरज की किरणें ना सब उनके बदन के ऊपर गिर रहा था, ओ, तो उनके पास एक ही बार देखा, और मर्जी हम लोग की नजर है ना उनके पास, उनके वो आँख के ऊपर है ना, चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर रुक नहीं रही थी हम लोग की नजर, तो वो बात कर रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन नजर नहीं भिड़ा रहे थे हम लोग, तो वो बोल रहे थे बाबा कि बेटा डरना मत, कुछ नहीं होगा, ऐसा हिंदी में बोला, बाबा हिंदी में और मराठी में बात करते थे, तो हिंदी में उन्होंने क्या बोला, बेटा डरना मत कुछ नहीं होगा, दूसरा मराठी में बोला की पैसे के लिए, पैशासाठी माणसं काय करते, मीनिंग मतलब पैसे के लिए आदमी कुछ भी करेगा,
उसके पहले कुछ साल पहले 4 करोड़ का मुझे गलत काम के लिए ऑफर आया था, मैंने वो उड़ा दिया था। नहीं चाहिए अभी गलत का, हराम का पैसा नहीं चाहिए। अगर मैंने कुछ लाया नहीं तो मेरा क्या क्या बनता है? अभी मैं आपको बोलूं, मेरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्या मेरा क्या है? मेरा क्या लाया था मैंने? कुछ नहीं लेने का आया। बिल्कुल। आदमी मुझे बताओ कौन सा ऐसा बंदा है किसने क्या लेके ले वो नहीं, लेकिन ये आदमी का वहम है, ये मेरा वो मेरा, कुछ नहीं मेरा। कितने ऐसे बंदे लोग हैं, बहुत है दुनिया में, 4 पहिए के गाड़ी से घूमते हैं। गाड़ी मारुति भी 4 पहिए के रहते हैं, मर्सिडीज भी 4 पहिए के रहते हैं। लास्ट में आदमी एक्सपायर होने के बाद, गुजरने के बाद 4 खंधे पे ही जाना होता है, लेकिन ये बात है लोगों को मालूम नहीं पड़ती है। ऐसी बात है, लहजा भूल जाते, इंसानियत भूल जाते ना भूल जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैंने अगर मैंने क्या लिया, मैंने क्या लाया। ये अगर वो बंदा सोचेगा ना तो बहुत कुछ कमा लेगा। बोलो आजकल के इसमें देखो आदमी कितना भागते रहता है, कितना भागोगे यार। थोड़ा तो ये जो इंसान के अंदर जो आत्मा है उसको तो टाइम दो। मुझे बताओ ये दुनिया में भगवान है किधर है? अंदर अंदर मूर्ति में क्या भगवान देखना है? मूर्ति में भगवान है। जो इंसान है ना, इंसान में भगवान है। जो उसका जो आत्मा है ना, वही खाली भगवान है। वो अच्छा बुरा जो होता है, जैसा पहला वो बोलता है ना, वो भगवान दानव, देव दानव राक्षस, वो अभी भी वही है, सेम है, बस अभी भी वही है, बस इंसानी रूप में। आजकल के इसमें खाली भगवान बोलेगा तो क्या, बाबा है ना, साईं बाबा, वो भगवान नहीं है। मैं बोलते वो भगवान नहीं है, वो भगवान ने भेजेला बंदा है अपने को ठीक से लाइन पे लाने के लिए। आजकल जो पहले 400-500 साल पहले से जो ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर वगैरह ये वो सब निकल गया, ये भगवान नहीं है। वो भगवान के बंदे हैं। वो भगवान ने इन लोग को भेजा है अपन लोग को ठीक रास्ते पे लाने के लिए, लेकिन अपन लोग समझते नहीं। अगर मेरा ये बात गलत है तो मुझे माफ कर देना। गलत नहीं है। हाँ, यहाँ आप एक चीज मुझे आप बताइए कि जैसे हम बोलते हैं ना ईश्वर और हाँ, भगवान इज इक्वल, हम मानते हैं ईश्वर और हाँ, भगवान, हाँ, है ना? पर हम जैसे बाबा को सदगुरु बोलते हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो सदगुरु और ईश्वर में थोड़ा सा अगर बता पाए तो बताइए कि क्या फर्क रहता है? नहीं, सदगुरु बोलेगा तो क्या है मालूम है क्या, कि ईश्वर ने जो भेजेला बनता है। अपन तो ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाबा से कांटेक्ट कर सकते ना अपन। बिल्कुल। तो यही बात है सदगुरु और उसमें। मेरी बीबी सुबह के टाइम कभी कभी गैलरी में राउंड मारती है, सुबह 6-6 बजे। तो 2-3 बार, 1-2 बार है ना, उसको भी बाबा मेरी बीबी ने भी बाबा को देखे। इन्हें हमारे कहने का मतलब है कि बाबा की नजर हम लोग के ऊपर है अभी भी। बिल्कुल। तो जब उनको साईं दिखे तो वो एग्जैक्ट अपने इसी नहीं, वो सफेद कपड़ा, वो अभी जो वहां से आए ना, वो सफेद कपड़ा इधर राउंड मार रहे थे ना, वो सफेद कपड़ा पहन के बंदा ऐसा देख रहा है, तो मुझे उठाने के लिए उठो देखो तो बाहर न गए। मैं बोला बाबा ही था। हम लोग यानी नजर है हम लोग के ऊपर, ये लोग क्या करते हैं। हम लोग अभी 3 ही जन रहते हैं, मेरी बेटी, मेरी बेबी और हम लोग रहते हैं, और बाबा रहते हैं। 3 यानी 4 लोग रहते हैं, लेकिन उनकी नजर है हम लोग के ऊपर है। ऐसे देखिए, एक बात है, अभी 15 दिन पहले की बात है, हम लोग को गाणगापुर, तुळजापुर वगैरह, उधर नरसोबावाड़ी तीर्थ यात्रा करने, कोल्हापुर, महालक्ष्मी वगैरह उधर गए थे। तो उधर है ना गर्म पानी नहीं मिल रहा। अभी ये हम लोग नहीं बोलने वाले थे, लेकिन आप लोग कह रहे ये बता देते हैं, लेकिन मेरे बीबी और बच्चे भी बोल रहे हैं, बोलो मत, एक बात बोल रहे हैं। तो गर्म पानी के लिए हीटर डालते ना, हीटर, अगर गलती से भी अंदर हाथ डाला तो क्या होगा? करंट लगता है, करंट कुछ भी हो सकता है ना। तो मेरे वो सामने वाले जो लेडीज थी ना, उन्होंने डाल के रखा था हम लोग के, मेरी बीबी के गर्म पानी के लिए। लेकिन क्या हुआ मालूम है, वो हाथ डालने में और उसने स्विच बंद कर, अरे क्यों ऐसा किया, उसने बंद किया। बाद में वो सब हम लोगों ने तीर्थ यात्रा करके आने के बाद है ना, ये जो बाबा का दोनों हाथ है ना, ये और वो एक साइड से दोनों भी हाथ टूट गए यहाँ से, जैसा आदमी तोड़ते ना हाथ, वैसा टूट के नीचे गिरे थे।
ये तस्वीर का और वो अच्छा, तस्वीर का, दोनों तस्वीर का। दोनों तस्वीर का हाथ टूट गया। क्यों मालूम है क्या? जब भी करंट लगता था तो क्या होता था सोचो। दोनों हाथ पे जाते। वो साई ने खुद ये पे नहीं, ले लिया। ये छोटे या हम लोग बताते नहीं, लेकिन अभी क्या मालूम नहीं, 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 वो हम सब बात बता दिया। ये अभी 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 हमारे घर की बात है, ये बात है। मैं कभी यहाँ पे मैं सोता हूँ, बीबी और मेरी वाइफ अंदर सोती है, मैं यहाँ पे सामने सोता हूँ। लेकिन कभी मुझे नींद ना आता है ना, तो बाबा के सामने बस देखते रहते हैं बाबा को। कभी मुझे नींद आती है पता नहीं चलता है। और ये तो वाकई में ऐसे कि जैसे बाबा अभी आप देखो तो ऐसा लगता है कि बोल ही रहे हैं कुछ। वही बात कर वही बात है। ये सबसे एक तस्वीर की एक खासियत है। जब भी मैंने ये तस्वीर बनाई थी, तभी लोग बोलते हैं ना अपन पूजा पाठ करेंगे, ब्राह्मण लगेंगे। उस टाइम में जॉब करता था, तो उस टाइम में वो पूजा पाठ करने के लिए इतना मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं बोला पूजा पाठ ब्राह्मण को पैसे देने इसलिए बड़ा आप लोग गॉड फादर उधर बैठे ला, उधर ही लेके चलो शिरडी में। तो बाबा की तस्वीर लेके ना हम लोग शिरडी गए और गुरुस्थान में एक दिन रखा, द्वारका माई में एक दिन रखा, चावड़ी में एक दिन रखा, समाधि मंदिर में एक दिन रखा। और समाधि मंदिर में रखने के बाद है ना, समाधि मंदिर को बंदे लोग को सब भक्त लोग को बाहर निकाला। हम लोग 4 जन उधर थे समाधि मंदिर में। हम लोग को बोला लोरेकर आ जाओ, और समाधि ओपन किया उसने। तो जो ब्राह्मण था, पुजारी थे ना गुरुजी, उन्होंने वो जो समाधि ओपन किया, वो तस्वीर है ना उधर भिजा दिया। वो बाबा को पैर को ऐसा, अभी गुरुवार के दिन देखो आरती होती है, जब भी तस्वीर आरती होने के बाद है ना, गुरु चरण लगने के बाद है ना, बाबा की तस्वीर देखो पैर पे लगी रहती है वो तस्वीर। गुरुवार के दिन बिल्कुल बिल्कुल होने के बाद और दूसरा दिन निकलते, वैसे वो तस्वीर है ना का दिन वो मंदिर में थी तस्वीर, वो उधर समाधि में ऐसा लगा ले। रात को देने के बाद है ना 10 बजे ना वो समाधि ओपन किया, और वो तस्वीर है ना वो समाधि के ऊपर बिछा दिया। और बाबा को जैसा चंदन लगाते ऐसा आड़ा और 2 पैर में खड़ा वैसा लगा दिया। और जो पुजारी था, जो गुरुजी थे, वो ना ज्यादा करिए हिंदी में कम बात करते, मराठी में। जब भी उन्होंने मुझे आवाज दिया लोरेकर ले जाओ बाबा को, मराठी बोलने वाला आदमी से मुझसे बोलने को लोरेकर ले जाओ बाबा को, अरे ऐसा बात हो गया। तो ये ऐसी बात है, और क्या कितना बोलूं मैं आपको। और एक बार क्या होगा मालूम है, मैं आपको बोलता हूँ, या मानो या ना मानो, ये मेरी आपके ऊपर ये नहीं कुछ लादना नहीं है। लेकिन बाबा की राउंड है ना अभी भी द्वारका माई में होती है, अभी भी होती है। बाबा द्वारका माई में राउंड मारते हैं अभी भी। रात को 3:15 बजे से लेके 3:45 के बीच में ना वो उनका राउंड होता है अभी। मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगी, ये चीज हमने फील की है, इसलिए हमने भी एक दूसरे को तो देखा। लास्ट टाइम हम अर्चित के बर्थडे पे गए थे, तो हम रात को द्वारका माई में ही थे। हाँ। तो वहां पे डेकोरेशन कर रखी थी, जहाँ साईं का पत्थर रखा है, जहाँ वो बैठते थे, तो उधर मालाएं लटकी हुई थी फूल की। हाँ। उसमें 2:45-3 बजे ना एक माला, सिर्फ एक माला, इतने मालाओं में से यूं झूम रही थी। अरे यार, पूरी झूम रही थी। मेरे अभी भी देखो गूज़बम्प आ गए कि, और उस कितना टाइम बजे कितना बजे 2:45 से 3 बजे के, और पूरे 4 सवा 4 बजे जब वो गेट खोलते हैं वो माला बंद हो गई। और मैं सच में, मेरे को ऐसा हो रहा है कि बाबा सच में कि मतलब वो चीज देखना ना, ऐसा लगा कि सच में हम बहुत लकी हैं, हम सही रास्ते पे हैं। साईं आपने ये हमें बता दिया। मैंने खुद फील किया बाबा को, जब भी रात के टाइम है ना, जब भी वो सभा मंडप है ना बाबा का, जो द्वारका में मेन बंद होने के बाद जो बैठते हैं ना, हॉल है ना उधर हम कभी शिरडी जाता है ना, तो अभी उम्र के हिसाब से ज्यादा जगना होता नहीं, लेकिन कभी जाता हो तो मैं जागता हूँ, उधर जाके बैठता हूँ। तो मैंने फील किया है, मैंने एक बार देखे है बाबा को अलग कपड़े से, सब बंदे लोग बैठे रहे। मैं जब भी बंदे लोग बैठते हैं ना, सबके ऊपर मेरी नजर रहती है। नजर है तो कौन किधर बैठे है, कौन किताब पढ़ता है, कौन ना जप करता है, कौन सबके। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है कि जो बाबा का जो मंदिर का जो द्वारका माई के जो गेट है ना, उधर से एक आदमी आता है, सफेद कपड़ा पहना हुआ है, सिंपल ऐसा पहनता है, और वो ऐसा सामने से निकल जाता है हाथ करते करते। उस टाइम में उनके हाथ पे 10 रुपया दिया था,